हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पार्टनरशिप का आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 5। आज जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉब्लम नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदर टाइप मतलब प्रीवियस के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे ये उससे थोड़ा अलग टाइप का सम्स है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो अगर ये सम्स को स्किप करके कोई और सम्स प्रैक्टिस करके किया तो उन लोग वो पार्टनरशिप का सम्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 11। आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम नंबर पे जितनी बार भी चाहे इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, श्रीकांत एंड सफुद्दीन। दो आदमी हैं जिसका नाम श्रीकांत या सफुद्दीन है। एक देता है 2,40,000 और एक 3 लाख देता है। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू परचेस अ मिनी बस, एक मिनी बस को खरीदने के लिए। आफ्टर 4 months देयर फ्रेंड पीटर ज्वाइन देम विथ अ कैपिटल ऑफ 81,000। क्या होता है, 4 महीना के बाद पीटर नाम का उसका एक फ्रेंड है, वो आके ज्वाइन करता है। ठीक है, और वो देता है 81,000। श्रीकांत और सफुद्दीन क्या करता है, डिस्कस करता है कि 81,000 जो मिला है वो हम लोग जो कैपिटल दिए हैं उस हिसाब से हम लोग पहले पैसा ले रहे बीच में, मतलब कि साल के बीच में ही श्रीकांत और सफुद्दीन जो है डिस्कस करता है कि पीटर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बस को खरीदने में इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने कैपिटल जो शेयर किए हैं 2,40,000 और 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो तो ले लिया। उसके बाद लेटस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 39,150। ठीक है, 39,150। तो मतलब कि यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला आपको समझना होगा। 1% ए श्रीकांत, 20% सफुद्दीन, दोनों पैसा देता है। एक देता है 2,40,000 और एक देता है 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक C% आता है पीटर, वो देता है 81। कितना, आफ्टर 4 month, आफ्टर 4 month के बाद। ठीक है, 4 month के बाद, आफ्टर 4 month आपको क्या कर, इन लोगों ने डिस्कस किया कि पीटर जो पैसा दिया है वो पैसा हम लोग ले लेंगे अपने कैपिटल रेशो के हिसाब से, कैपिटल शेयर के हिसाब से हम लोग पीटर का पैसा विड्रॉ, मतलब कि डिस्कस, मतलब कि साल का बीच में ही किया है। ठीक है, फिर एट द ईयर मतलब एंड द ईयर उन लोगों का प्रॉफिट होता है इतना। ठीक है, अब इस प्रॉफिट के हिसाब से फिर वो लोग कैपिटल्स कितना लेगा। ठीक है, तो आप लोग को, हम लोगों को क्या है, श्रीकांत और सफुद्दीन का 2 बार निकालना है प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सफुद्दीन और श्रीकांत का जो है कैपिटल रेशो निकालेंगे। रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ श्रीकांत एंड सफुद्दीन। ठीक है, कितना, एक तो दिया 24, 2,40,000 और एक दिया 3 लाख। तो आपका क्या आया, 40 कैंसिल, 24 × 30 मतलब 6 का टेबल से कैंसिल आउट कीजिए,
6 4 जा और 6 5 जा। उसके बाद सम ऑफ द रेशो कीजिए, सम ऑफ द रेशो इक्वल टू 4 + 5 = 9। बहुत इजी है। इसको हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो पीटर 81,000 दिया है, ये इन लोगों का क्या हो गया, प्रॉफिट, मतलब कि एक तरह से। उसके बाद ये लोग क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हम लोग को लिखना होगा आफ्टर 4 months पीटर joined them with a capital of 81,000। 4 महीना के बाद पीटर उन लोगों को ज्वाइन करता है, कितना पैसे के साथ, 81,000 के साथ। अब क्या किया है वो लोग, क्या किया है, एंड as this 81,000 को सैफुद्दीन और श्रीकांत क्या करेगा, वॉज विदड्रॉ, मतलब ले लेना, ठीक है, विदड्रॉ बाय श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन द किसके रिस्पेक्ट में, रेशो ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में वो लोग ले लेगा। ये चीज़ आपको लिखना होगा, ठीक है, लैंग्वेज। तो देयरफॉर श्रीकांत विदड्रॉ, कितना, श्रीकांत कितना लेगा, 81,000 से। तो आपको 4 सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल कितना है, 81,000, तो 9 9 ठीक है, मतलब 36,000 विदड्रॉ, मतलब 81,000 से 36,000 कौन ले लेगा, श्रीकांत ले लेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग सेम सैफुद्दीन के लिए निकालेंगे। अगेन सैफुद्दीन विदड्रॉ 5/9 इंटू 81,000 45,000। तो सैफुद्दीन ज़्यादा पैसा दिया इसलिए उसको 45,000 मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ श्रीकांत फॉर 1 ईयर, 1 साल में उसने कितना पैसा दिया। देखिए क्या किया है, साल के बीच में ये पैसा निकाला है, 36,000 जो है श्रीकांत साल के बीच में ले लिया है। तो उसका एग्जैक्ट उसने कितना इन्वेस्ट किया मनी बस को ख़रीदने में, वो निकालना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसने क्या किया, 2,40,000 जो है वो उसने 4 मंथ के लिए दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2,40,000 से उसने 36,000 ले लिया, कितने महीने, तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 8, ठीक है। ऐसे करके आपको तीनों का निकालना होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, घर पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 25,92000, ठीक है। एग्जैक्ट जो है आपका श्रीकांत ने मिनी बस को खरीदने में कितना इन्वेस्ट किया पूरे साल में, ठीक है, 2,59,000
समथिंग ऐसे ही कुछ, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ हम लोग करेंगे अगेन, किसके लिए, सरफुद्दीन के लिए करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन फॉर 1 ईयर। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम आपका जो है फोकस और एकदम अलग है सम्स, ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट है, और सम से थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, वो 3 लाख दिया था, 3 लाख कितने महीने के लिए दिया, 4 मंथ के लिए। फिर 4 मंथ के बाद जैसे ही पीटर ने 81,000 दिया, तो उसने बोला कि मुझे 3 लाख से मैंने जो पैसा दिया है उसमें से हमको 45,000 दे दो। 45,000 वो ले लिया। तो कितने मंथ के लिए, वो जो रिमेनिंग पैसा बचा होगा वो कितना मंथ चला होगा, 8 महीना, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा आंसर। थ्री 2 4 4 0, ठीक है। आप घर पे मतलब कि इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप हो जाएगा। फिर अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट में पीटर का निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ पीटर फॉर 1 ईयर। 1 साल में 4 महीना गुजर गया तब पीटर आया, मतलब उसने सिर्फ अपना 81,000 कितने महीने के लिए दिया, 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0,004 4 3 जा 4 8 जा 32, ठीक है। इतना पीटर का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो कैपिटल निकला, अब इससे हम लोग रेशियो निकालेंगे और टोटल प्रॉफिट दिया हो, उसके बाद हम लोगों का ये करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ श्रीकांत सैफुद्दीन एंड पीटर क्या क्या है। पहला 25,29,000, उसके बाद रेशो 32440, 32430। ओहो, यहाँ पीटर का 8 मंथ होगा, सॉरी गाइस, सॉरी 8 मंथ, मतलब कि वो 4 मंथ गुजरने के बाद आया है, तो वो 8 मंथ के लिए दिया। तो 8 1 जा 8 और 8 8 88 8 8 जा 64, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 को कैंसिल आउट कर देंगे। थ्री 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 2592.3240 रेशो 648। देखिए क्या करना है, इसको हम लोग क्या किए, पहले 30 कैंसिल आउट कर दिए, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दिए, उसके बाद हम लोग 6 से कैंसिल आउट किए, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट किए, 6 4 जा 24, कैरी 1, 6 3 जा 18,
कैरी 1 6 2 जा, ठीक है, 6 5 जा 30, 6 4 जा 60, 6 1 जा, फिर क्या हो गया, ये 2 नंबर ले रहे या इसलिए यहाँ पे 0 दे रहे, 6 8 जा, फिर 6 से ही कैंसिल आउट किए, 6 7 जा 42, 6 2 जा 6 9 जा, 6 1 जा 6 8 जा 48, फिर 6 से 9 का टेबल में, ठीक है, 9 9 थी 72, 9 दाएँ की 90, 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 2 का, ठीक है। आपको इस तरह से कैंसिल आउट करना है। ये सम्स थोड़ा लेंदी है, लग रहा है टाइम, मगर आपको करना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ द रेशो क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 1। अब क्या करेंगे, बच्चे वाला काम करेंगे हम लोग। अब हम लोग श्रीकांत को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है एट द एंड। टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू है आपका 39150, ठीक है। अब इस हिसाब से ये टोटल प्रॉफिट है, इस हिसाब से श्रीकांत, सैफुद्दीन और पीटर कितना कितना लेगा उसको हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर श्रीकांत शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो, उसके बाद टोटल प्रॉफिट 39150, 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, उसके बाद 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा और 2 6, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, ठीक है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, सैफुद्दीन शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 5/10 इंटू 39150। सेम चीज़ हम लोगों को करना है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा और 2 7, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19। और अब क्या, पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, 1/10 इंटू 39150। कैंसिल आउट कर दीजिए, आ गया आपका 3915 रुपीज़, ठीक है। तो आपको इतना कीजिएगा तब जाके आपको फुल 5 मार्क्स मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन सिर्फ आपका एक ही है, ठीक है, और ये बहुत बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका नंबर चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, मेथड सेम रहेगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन नंबर 11 लास्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जब अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आप रिपीट देखेंगे तो पार्टनरशिप में वो बहुत बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 11, हम लोग एप्लीकेशन नंबर 11 करने वाले। देखिए एप्लीकेशन नंबर 11, एप्लीकेशन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, सबा, दीपक एंड प्रीथा हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल। एक 6,000 देता है, एक 8,000 देता है, एक 9,000 देता है। आफ्टर फ्यू मंथ सबा हैज़ इन्वेस्टेड 3,000। यहाँ पे बताया नहीं कि सबा ने 4 महीना बाद या 5 महीना बाद या 6 महीना बाद 3,000 दिया। उसने कहा फ्यू मंथ, मतलब आपको वही मंथ निकाल के दिखाना है, ठीक है। द प्रॉफिट इज़ 3,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, और उन लोगों के साल के लास्ट में 3,000 प्रॉफिट होता है। एंड प्रेथा हैज़ गॉट प्रॉफिट शेयर, और प्रेथा कितना पैसा पाया है वो बता दिया, 1,080 रुपया जो है साल के लास्ट में प्रेथा को प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट शेयर जो है प्रेथा का दे दिया। लेट अस फाइंड द पीरियड फॉर विच सबा कैपिटल्स ऑफ 3,000 हैज़ बीन इन्वेस्टेड। आपको निकालना है कि सबा ने जो 3,000 इन्वेस्ट किया है वो कौन से मंथ पे किया, 4 3 2 4 कुछ भी, तो आपको वो निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एग्जामिनर अपना 5 मार्क्स के लिए सेटअप करेगा, ठीक है। तो आपको ये सब सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको इस टाइप का
जितना भी सम्स मिले उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सबा का पहले लिख लेंगे कि सबा ने क्या कैसे इन्वेस्ट किया है। लेट हम लोग मान लेते हैं कि सबा जो है एक्स मंथ पे 3000 दी है। लेट सबा हैज इन्वेस्टेड 3000 मोर आफ्टर एक्स मंथ। यही एक्स मंथ हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि सबा जो है एक्स मंथ आफ्टर एक्स मंथ मतलब एक्स मंथ के बाद 3000 जो है अपने बिजनेस में लगाती है, ठीक है। तो हम लोग सबा का टोटल निकाल लेते हैं। सबा हैज़ इन्वेस्टेड 6000 फॉर एक्स मंथ, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि सबा ने जो ये 6000 दिया है वो एक्स मंथ के लिए दिया था। एंड 6000 में और उसने 3000 ऐड किया, मतलब 9000 जो है उसने कितने दिन के लिए दिया। हैज़ बीन इन्वेस्टेड in the business for remaining मंथ क्या होगा 12 माइनस एक्स मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, इसीलिए मतलब कि सब आपको कुछ नहीं, इतना आपको घबराना नहीं कि एक्स मंथ कैसे आ गया क्या आ गया, बस आप समझिए। फॉर एग्जांपल आप समझ लिए ये एक्स नहीं है, मतलब कि ये 6000 सबा का कितने महीने के लिए चला 4 महीने के लिए, 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो 4 मंथ बाद जस्ट उसने फिर क्या किया 3000 उसके पास था, वो 3000 और क्या की बिजनेस में लगा दी, तो उसका पूरा पैसा कितना हो गया 9000, ठीक है। अब वो 9000 कितने मंथ के लिए चलेगा, तो 12 मंथ से 4 मंथ को आप क्या कर दिए रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए, तो क्या होगा 8 मंथ। तो वही 8 मंथ के लिए उसका जो है पैसा बिजनेस में लगेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना है कि क्या करना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते इसलिए जो है आप लोग आंसर भी रॉन्ग करके आते हैं और बोलते इतना इजी चैप्टर से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ के आना है। देखिए तो ये सबा का हो गया। अब दीपक और प्रीता जो है बहुत सिंपल है, उन्होंने 8000 दिया, वो 8 और 9000 सिंपल 12 मंथ के लिए काम किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन दीपक एंड प्रीता has invested 8000 and 9000 for 12 month, ठीक है। तो आपका क्या होगा, therefore the ratio of capital of सबा कॉमा दीपक एंड प्रीता, ठीक है। हम लोग रेशियो निकालेंगे। ये जो है 6000 एक्स मंथ के लिए चला, तो ये क्या हो जाएगा 6000 इंटू एक्स प्लस 9000 इंटू 12 मंथ बाय एक्स, ठीक है।
फिर इज टू, उसके बाद 8000 जो है 12 मंथ के लिए चला, 8000 इंटू 12 मंथ और 9000 इंटू 12 मंथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 30 जो है सब में है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9, 12 माइनस x, ये हो जाएगा 8 इंटू 12 और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 12। देखिए सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन को जितना सिंपल कर सके, क्योंकि आपका अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आपका क्या होता प्रॉब्लम हो सकता था आपको समझने में, आपका कैलकुलेशन करने में। आप ज़्यादा कोशिश करें कि कैलकुलेशन अरिथमेटिक का सिंपल करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि ना 3 0 कहाँ गया, तो यहाँ पे जो है 1000 जो है हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉमन लेने से रेशो से जो है कैंसिल कर देता है रेशो में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6x प्लस क्या होता है 12 9 108 माइनस 9x, और यहाँ क्या हो जाता है 96 और यहाँ क्या हो जाता है 108। अब देखिए 108 माइनस 9 से 6 जाएगा तो क्या आएगा 3, ये 96 और यहाँ पे 108। अब देखिए यहाँ पे से 3 कॉमन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 पूरा कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग किसी को नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर x हो गया, तो हम ये सिर्फ 2 कट रहा है, मगर रेशो में क्या होता है कि हम लोग सबको कैंसिल आउट करना है। तो x के पास अब 1 है तो अब कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को किसका प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट शेयर प्रीथा का दिया, प्रीथा हैज़ गॉट प्रॉफिट शेयर ऑफ 1080, प्रीथा का दिया हुआ है। तो हम लोगों को प्रीथा का दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम से, तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं एक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग यहाँ पे सबा दीपक इन लोगों का प्रॉफिट शेयर नहीं निकालेंगे क्योंकि वेस्ट है, क्योंकि सब में एक्स आएगा। तो और यहाँ पे क्या है, तो सम ऑफ द रेशो पहले करते रहे हम लोग, सम of the ratio equal to 36 माइनस x प्लस 32 प्लस 36, ठीक है। तो आप सबको ऐड कीजिएगा, 36 72 और उसमें 32 ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 104 माइनस x सम ऑफ द रेशो आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे दीपक और सबा का प्रॉफिट शेयर नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे प्रथा का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, और उसको ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर हम लोगों को बता दिया है कि हम लोगों ने उसको कितना मिला है 1080, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाय द कंडीशन करके दोनों का प्रॉफिट शेयर को इक्वल कर देंगे, ठीक है। Therefore, Pritha share of profit equal to, प्रीथा तो लास्ट थी तो 36, उसका सम ऑफ द रेशो 104 माइनस एक्स इंटू टोटल प्रॉफिट क्या था इसका 3000, ठीक है। तो ये आपका आया 36 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 104 माइनस एक्स, ये आपका शेयर प्रीथा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल है 1080 के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाय द कंडीशन भी लिख सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 36 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 104 माइनस एक्स इक्वल है 1080 के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको वहाँ भेजेंगे तो 36 माइनस 3000 और ये वाला नीचे आएगा तो क्या होगा 1080 और ये चला जाएगा 104 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। इसको देखिए, अगर आप 36 को 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 9, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो ये डायरेक्ट 30 आ जा रहा है। और इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो आपका क्या आएगा 100 इक्वल टू 104 माइनस एक्स। आपको क्या लाना, एक्स का वैल्यू लाना है, तो माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस, और 104 और ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस, तो आपका आएगा एक्स इक्वल टू 4। मतलब कि 4 ईयर के बाद सबा जो है 3000 लगाई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना आंसर, देयरफॉर सबा had invested 3000 more after 4 month। हम लोग इसी टाइप का एक प्रॉब्लम करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 12, सेम क्वेश्चन सेम टाइप है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर ले रहे। देखिए ये सेम ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ चेंज किया है, प्रॉब्लम मेथड सेम है। अरुण और अजय, ठीक है, अरुण और अजय दो लड़का है जो आप बिजनेस स्टार्ट करता है, एक देता है 24,000, एक देता है 30,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बट आफ्टर फ्यू मंथ अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। मगर क्या होता है, कुछ महीने बाद ही अरुण जो है 12,000 और बिजनेस में लगाता है। आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट वॉज 14,330 एंड अरुण रिसीव द प्रॉफिट शेयर ऑफ 7,130, ठीक है। अरुण जो है 30,000 जो है 12,000 तो अपने बिजनेस में लगाता है। देखिए बहुत अच्छे से समझना है, ये इन लोगों का स्टार्टिंग कैपिटल शेयर है, ठीक है। उसके बाद अरुण कुछ महीने बाद फिर 12,000 लगाता है, ठीक है। इन लोगों के साल का प्रॉफिट ये है और अरुण को जो प्रॉफिट शेयर है 7,130 मिलता है। लेट अस फाइंड हाउ मेनी मंथ डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। तो पूछ रहा वो मंथ बताइए, वो कौन सा मंथ होगा जिसमें अरुण ने 12,000 लगाया था, ठीक है। तो बहुत इजी है, जो प्रीवियस सम्स किए वैसे ही, जस्ट हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे कि अरुण हैड इन्वेस्टेड 12,000 more after X month, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अरुण एग्जैक्ट पूरे साल में कितना पैसा दिया वो निकालेंगे, ठीक है। अरुण हैज इन्वेस्टेड, शुरुआत में कितना दिया 24,000, 24,000 for X month and has been invested 24,000 plus 12,000 कितना हुआ 36,000 for remaining year, remaining month क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स रिमेनिंग मंथ, ठीक है। ये आपका अरुण का। अजय तो जैसा सिंपल बेचारा दिया है वो, अगेन अजय हैज इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 12 मंथ,
ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। अब इन लोगों का कैपिटल रेशो, द रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ अर्जुन एंड अजय, ठीक है। अब हम लोग कैपिटल निकालेंगे। ये जो 24,000 है वो एक्स मंथ के लिए, ठीक है, मतलब इंटू एक्स, प्लस ये 36,000 जो है वो है 12 माइनस एक्स मंथ के लिए, ठीक है। और ये 30,000 जो अर्जुन दिया था वो है 12 मंथ के लिए, ठीक है। सब मंथ में बात हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 कॉमन ले लेंगे। ये क्या होगा, 24x प्लस 36, 12 माइनस एक्स, 30 इंटू 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड ब्रैकेट में ही रखिए। हम लोग यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है, और 30 इंटू 12। देखिए 12 कैंसिल आउट हो गया रेशो में, मगर दिखाएंगे नहीं, जस्ट रिमूव कर देंगे। 2x प्लस 12 3 जा 36 माइनस 3x, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट 30 हो जाएगा, ठीक है। 12 कैंसिल आउट हो गया इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 36 2 से 3 गया तो क्या होगा x, मगर दो से 2 या 3 में कौन बड़ा है, 3, और 3 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए। ऐसे भी 2 से 3 जाएगा नहीं तो माइनस ही आएगा, 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशो इक्वल टू 36 माइनस एक्स प्लस 30, तो क्या आ जाएगा, 36 और उसमें 30 ऐड कर देंगे तो 66 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका सम ऑफ द रेशो। अब हम लोग क्या करेंगे, अरुण का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था, हम लोग अरुण का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर अरुण शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, अरुण का तो 36 माइनस एक्स है प्रॉफिट रेशो शेयर, उसके बाद सम ऑफ द रेशो क्या था, 66 माइनस एक्स, और टोटल प्रॉफिट था आपका 14,030, ठीक है। ये तो ये किसके हो गया इक्वल, जो अरुण को मिला है 7,130 के, तो बाय द कंडीशन 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 66 माइनस एक्स इंटू 14,030 इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 7,130 रुपये की, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को सिंपल करना है। 36 माइनस एक्स एज इट इज़ और 66 माइनस एक्स एज इट इज़, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 713014,030, 10 कार्ड कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये क्या होता है ना कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब ऑड है। यहाँ पे देखिए 71314, तो हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, 71366 माइनस एक्स। अगर आपके पास अगर कोई शॉर्ट होगा जिसको कैंसिल हो रहा है, तो आप उसको शॉर्ट मेथड यूज़ कीजिएगा कि कम टाइम में हो जाए, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। जहाँ पे लगे बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि छोटा मल्टीप्लाई हो।
ये सब आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी करिएगा क्योंकि आप लोग का सिलेबस कम हो गया है, तो जहाँ तक कि उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि एरिथ और अलजेब्रा का ही पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको ही अच्छे से करके जाना है, इस बार अच्छा रिजल्ट हो सकता है मैथ्स का, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 9 6 690x, इसको कीजिए 5 0 5 0 8 4 7 0 5 8 0 5 4 3 3 4 5 0। एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 0 डिवाइडेड बाय 6 9 0। देखिए ना, 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 13 के भी पहाड़ा से आप काट सकते हैं, ठीक है। 13 और अगर 3 का भी टेबल से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, ठीक है। और आप 23 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो ये 5 टाइम्स में जा रहा है। देखिए 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 2 जा 10 और 11। देखिए कैंसिल 5, मतलब कि अरुण ने 5 महीना बाद 12,000 जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर अरुण had invested 12,000 more after 5 months। 5 महीने के बाद अरुण ने 12,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।